आप सभी के लिए ईएसआईसी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें आपके विभिन्न पैरामेडिकल की प्लस और भी अदर पोस्ट रहने वाली हैं। बात करेंगे इस वीडियो में आपके यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। जैसा आप जानते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन आती है अगर ऑथेंटिक तो आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। तो आप सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक फर्स्ट दिखेगा इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में। आज 19 अगस्त से 18 अगस्त को इसका जेन्युइन नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आप सिंपली 18 अगस्त 2026 की डेट में जैसे ही क्लिक करेंगे आप चाहें तो यहाँ पे अपना डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिखेगा सेक्शन ऑफ मैन पावर एएसआईसी पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आगे पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, सीधा चलते हैं नोटिस की तरफ से। तो देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फाइल आईडी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से क्लिक करके ये नोटिफिकेशन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये ऐसी गोवा की तरफ से वैकेंसियाँ रिलीज़ हुई हैं। तो बात करेंगे इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली हैं और पर्टिकुलर किन किन पोस्टों पे कितनी कितनी वैकेंसियाँ रहने वाली हैं। बट इससे पहले जैसे आप जानते हैं अगर आने वाले समय में जो भी आपकी पोस्ट होती है हम आपके लिए जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है आपको वही हम बताते हैं। इसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या कहीं से भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 से अगर 10 पद भी आते हैं तो हम आपके लिए कवर करते रहते हैं। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं पोस्ट क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लियर से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि सेक्शन ऑफ मैन पावर ऑफ एसआईसी की ये आपका यहाँ पे गोवा की तरफ से पोस्ट रहने वाला है। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे पोस्ट कितनी रहने वाली है तो यहाँ पे टेबल 1 पे क्लिक करेंगे फॉर ब्रॉड। यहाँ पे पहली पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल 1 का ग्रेड पे लगेगा उस हिसाब से पोस्ट रहेगी। यहाँ पे जो पोस्ट आपकी रहने वाली है यहाँ पे टीचिंग फैसिलिटी में आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेंगी, मेडिकल ऑफिसर की रहेंगी, सीनियर रेसिडेंटल के ऑफिसर्स की रहेंगी, जूनियर रेसिडेंट और यहाँ पे ट्यूटर की पोस्ट रहने वाली है। ये आपकी अलग इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी बड़ी अलग अलग पोस्ट आई हैं तो हम आपके लिए सारी नोटिफिकेशन पर्टिकुलर एक एक करके क्लियर कर देते हैं। तो पहले जो पोस्ट आने वाली है ये आपकी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिस डेमेटोलॉजी, ईएनटी, आई मेडिसिन्स की पोस्ट रहने वाली है। ओवरऑल जो आपके यहाँ पे पोस्ट रखी गई है प्रोफेसर्स लेवल की है, ये जो फर्स्ट वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेंटल जो भी कैंडिडेट डेंटल का कोर्स किए हैं तो आप यहाँ पे डेंटल की एक पोस्ट रहने वाली है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी रहेगी, मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट रहेगी डेंटल की पोस्ट पे। अगर आप यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो एक पोस्ट रहेगी और जूनियर रेसिडेंट के लिए 2 पोस्ट रखी गई डेंटल के लिए। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आईसीयू की भी अलग अलग वैकेंसी दी जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पे पैरामेडिकल पोस्ट प्लस आपके यहाँ पे मेडिकल पोस्ट की जो वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे अलग वैकेंसी आपको एक दिखेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी दिखेगी। सिलेक्शन की स्ट्रेंथ 1 रहने वाली है। और नंबर टेबल 2 में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ओटी की वैकेंसी रहने वाली है, ऑपरेशन थिएटर की। अदर स्टाफ आईसीयू में जो आपकी पोस्ट रहेगी वहाँ पे आपकी रहती है वैकेंसी। बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है तो ओटी असिस्टेंट की रहने वाली है, ओटी टेक्नीशियंस की रहने वाली है और यहाँ पे ओटी असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। आईसीयू में आपके यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है, ओटी असिस्टेंट की, ओटी टेक्नीशियंस की 3 पोस्ट आएंगी और ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट की 1 पोस्ट आएगी। बात करें एनआईसीयू में तो यहाँ पे आपकी 3 पोस्ट रहने वाली हैं, ओटी असिस्टेंट की और ओटी टेक्नीशियंस की 3 पोस्ट रहेंगी और असिस्टेंट की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली। ओवरऑल ओटी टेक्नीशियंस की यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट है। एसएससी एम्स में अब जो एसएससी की वैकेंसी आती हैं एमसीआरई के थ्रू आती हैं, बट आप सभी को हम पहले क्लियर कर देते हैं। एमसीआरई की तरफ से एसएससी की तरफ से 2 साल से लगभग वैकेंसी जो आ रही है एम्स कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आ रही है। बट इस बार पर्टिकुलर जो ये पोस्ट आई हैं एसएससी गोवा की तरफ से आई हैं तो ये इंडिविजुअल एसएससी अपना खुद पेपर कंडक्ट कराएगी। ये नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगा, यानी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, एप्लीकेशन कब रिलीज़ होगा, ये आने वाले समय में आपको जैसे ही नोटिस आएगा इसके लिए हम क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बात करें टेबल 3 में कितनी पोस्ट रहने वाली हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है टेबल नंबर 3 पे। यहाँ बात करें तो ओटी असिस्टेंट की आपकी स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल 12+ पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद ओटी टेक्नीशियंस की यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ की भी कमी है जो यहाँ पे 3 पोस्ट आएगी। सीनियर ओटी टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट रहने वाली है। प्लास्टर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट रहने वाली है। प्लास्टर टेक्नीशियंस की बात करें तो आपके यहाँ पे 3 पोस्ट रहेंगी। ड्रेसर की बात करें तो 3 पोस्ट आपके यहाँ पे रहने वाली है। फिर सी एसएसडी असिस्टेंट की आपकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली है। सीएसएसडी टेक्नीशियंस की 2 पोस्ट रहने वाली है। जूनियर अगर बात करें सीनियर सीएसआर टेक्नीशियंस की यहाँ पे कितनी पोस्ट रहेगी तो 1 पोस्ट रहेगी। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट ईसीजी टेक्नीशियंस का कोर्स किए
तो ओवरऑल यहाँ पे आपकी 6 पोस्ट आई हैं आपकी ईसीजी टेक्नीशियंस की। और आप में से जो भी कैंडिडेट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई है ऐसा पैरामेडिकल से रिलेटेड उसके यहाँ पे पोस्ट हैं, तो वीडियो शेयर जरूर कर देना, जिससे जो अदर कैंडिडेट हैं उनको भी पता चल जाए कहाँ पे कितनी पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो नंबर 11 में बात करें सीरियल नंबर में, तो सीरियल नंबर 11 में जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पे सीनियर ईसीजी टेक्नीशियंस की 2 पोस्ट दिखेगी। इसके बाद देखेंगे तो नंबर सीरियल नंबर 12 में आपको यहाँ पे दिखेगी 1 पोस्ट दिखेगी, टेक्नीशियंस की दिखेगी ईसीजी 1 पोस्ट रहने वाली है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की ओवरऑल 23+ पोस्ट रहने वाली है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की यहाँ पे ओवरऑल 10 पोस्ट रहने वाली है। अगर बात करें टेक्निकल ऑफिसर प्लस एमएलटी की कितनी पोस्ट आएंगी, तो 1 पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है एमएलटी की। इसके बाद करें तो रेडियोग्राफर की 8 पैरामेडिकल में बात कर लेते हैं, तो रेडियोग्राफर की आपकी यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है ओवरऑल 3 पोस्ट आपकी रेडियोग्राफर की रहने वाली है। इसके बाद देखेंगे तो आपको जूनियर टेक्नीशियंस की 1 पोस्ट दिखेगी। यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट आएगी, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट आएगी, ऑप्टोमेट्रिस्ट की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट आएगी। और जिसमें ये आपको 4 करके दिख रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे अगर अगर अलग एसआईसी और भी जैसे दिल्ली हो गया या एसआईसी पंजाब हो गया वो अटैच होगा तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी डबल हो जाएगी। बट अभी यहाँ पे जैसे 23 रखा है तो 23 गोवा की तरफ से पोस्ट रहने वाली है। तो ओवरऑल जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 23 पोस्ट आएंगी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की बात करें तो यहाँ पे बात करें लैब टेक्नीशियंस वालों की, तो यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 23+ पोस्ट आएंगी। नंबर 14 पे बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की 10+ पोस्ट रहने वाली है। टेक्निकल ऑफिसर्स की 1 पोस्ट आएगी। जूनियर रेडियोग्राफर की 8 पोस्ट आएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैंने ये ऑल पार्ट आपको क्लियर कर दिया है। इसके बात करें तो यहाँ पे डेंटल की वैकेंसी रहेंगी, जिसमें डेंटल मैकेनिक की 1 वैकेंसी रहेगी। डेंटल हाइजीनिस्ट की आपके यहाँ पे 1 पोस्ट आएगी। रेस्पिरेटरी लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट आएगी। डाइटिशियन की 1 वैकेंसी रहेगी। ये डाइटिशियन में बात कर लेते हैं तो 26 में आपकी डाइटिशियन दिखेगी, बहुत कम पोस्ट आती हैं। तो ये आप जो भी कैंडिडेट डाइटिशियन है 26 में आपका सीरियल नंबर है, बट एक ही पोस्ट रिलीज़ होगी, क्योंकि एसआईसी पर्टिकुलर आप गोवा है जो आपके यहाँ पे पोस्ट रिलीज़ करेगा। ऑल ओवर इंडिया की अगर एसआईसी की बात करें तब एक साथ पोस्ट आती हैं, जो आपकी कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 में और 26 में आई है। यहाँ पे एक साथ काफ़ी वैकेंसियाँ होती हैं, बट पर्टिकुलर एक एसआईसी में तो लिमिटेड ऑफ सीट्स होती हैं, तो यहाँ पे भी 1-1 पोस्ट या 2-2 पोस्ट करके आपकी रिलीज़ हुई हैं। पर्टिकुलर काफ़ी पोस्ट हैं जिसमें अच्छी खासी पोस्ट आई हैं, और कुछ पोस्ट हैं जिसमें 1 या 2 करके पोस्ट हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्लिनिकल यहाँ पे रहने वाली है, चाइल्ड की रहने वाली है। 29 में बात करें तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट दिख जाएगी। पैरामेडिकल पर फार्मासिस्ट में 23 में आपकी यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। 30 में आपकी सीनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, और 31 में आपकी यहाँ पे फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी। देखिए फार्मासिस्ट की बात करें तो जिसमें डी फार्मा के कैंडिडेट, बी फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो इसमें 29 नंबर पोस्ट पे आपके यहाँ पे बहुत कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। अगर सीनियर फार्मासिस्ट की बात करें तो सीनियर में भी अगर आपके डी फार्मा या बी फार्मा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस में मांगा जाता है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं पर्टिकुलर, इसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 3 या 4 साल का या 1 साल का, वो कैंडिडेट अपना सीनियर फार्मासिस्ट फॉर्म फिल करते हैं। बाकी फार्मेसी ऑफिसर की जो मेन वैकेंसी होती है, इसमें आपकी हाई क्वालिफिकेशन लगती है, तो यहाँ पे भी एम फार्मा मांग लिया जाता है। तो इस हिसाब से पोस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो टोटल बात 13 पोस्ट आपकी यहाँ पे फार्मासिस्ट की रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट ऑफिसर की एक पोस्ट दिखेगी, स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट दिखेगी, और मेडिकल सोशल वर्कर की दिखेगी, मेडिकल रिकॉर्ड की दिखेगी, और लेबोरेटरी असिस्टेंट की दिखेंगी। तो ओवरऑल काफ़ी सारी पोस्ट रहने वाली हैं। और भी बात करें मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल में डीन की वैकेंसी रहेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये हायर लेवल ए का ग्रेड पे लगेगा। यहाँ की जो सैलरी होती है इसमें डॉक्टर्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है। तो ओवरऑल ये आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, ये सीनियर रेसिडेंट में जो आपकी मेडिकल प्लस सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये वो पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें भी जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन मेडिकल रहने वाली से असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क, ये आपके यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी स्टेनो की वैकेंसी आती हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की आती है, तो यहाँ पे इन लोगों की पोस्ट अच्छी खाने आने वाली है। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 58 अप्रॉक्सीमेटली 60+ पोस्ट आएंगी। लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी 5+ वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे सीनियर जो आपकी वैकेंसी रहने की 1+ पोस्ट आएगी। और ओवरऑल मेडिकल टास्किंग स्टाफ की बात कर लेते हैं, स्टेनो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल 50+ पोस्ट हो जाती हैं। ये जो पोस्ट आएंगी आपके आगे ऑलरेडी नोट है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और भी जो अदर पोस्ट रहने वाली इसमें इंजीनियर डिवीजन रहने वाला है, तो इसमें आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग की अच्छी पोस्ट आएंगी। नर्सिंग में देखिए यहाँ पे बात करें तो ये आपकी नॉन मेडिकल की हो गई, जिसमें आपकी इंजीनियर लेवल रहने वाले हैं, तो ये आपका दूसरा पोस्ट हो जाता है। बात करें नर्सिंग स्टाफ की, तो आप यहाँ पे क्लियर नोट देखेंगे
नर्सिंग स्टाफ में आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, जिसमें से आपकी बात करें 106 अलग पोस्ट आएँगी प्लस आपकी 14 पोस्ट अलग होंगी। ये दोनों यहाँ पे अटैच करके ही आपकी वैकेंसी आएँगी। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो 16 पोस्ट होंगी, 46 पोस्ट आएँगी और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 12 पोस्ट होंगी। देखिए, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपमें बीएससी नर्सिंग जेएनएम की क्वालिफिकेशन ली जाती है। अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आप नर्सिंग ऑफिसर की पर्टिकुलर पोस्ट में अगर हैं अभी, तो आप यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट काफ़ी टाइम ये होता है, अगर आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है बीएससी नर्सिंग करने के बाद या जीएनएम करने के बाद, तो आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में, तब आपको असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दी जाती है। नर्सिंग ऑफिसर्स की अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक एएसआईसी के अंदर आना पोस्ट काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एएसआईसी अटैच होती है तो 500-600 प्लस पोस्ट रहती हैं। पर्टिकुलर अलग-अलग एएसआईसी अलग-अलग आपकी वैकेंसी कंडक्ट करेगा इस बार, तो इस हिसाब से आपका देखा जाएगा। बाकी चीफ हॉस्पिटल मैनेजर की पोस्ट होंगी, इसमें अलग-अलग फैकल्टी की वैकेंसी आने वाली है, सिक्योरिटी गार्ड की, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की। सिक्योरिटी ऑफिसर में जो हायर क्वालिफ़िकेशन होती है, इसमें आपका आर्मी से रिटायर्ड या आपका किसी डिफेंस सेक्टर में या आप कम से कम एसआई की पोस्ट में होती है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, तब आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिल करें तो इसकी भी क्वालिफ़िकेशन ली जाती है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है। प्रोफेसर्स की वैकेंसी रहेगी, मेडिकल सोशल वर्कर की रहने वाली है। तो अलग-अलग वैकेंसी है, इसमें वेटरनरी ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है। तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वाली लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन शेयर कर देंगे। आप डायरेक्ट ये पूरा नोटिफिकेशन एक बार रीड कर लेना जाके। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना। व्हाट्सएप की लिंक कैसे जॉइन करना है, पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे व्हाट्सएप जॉइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको ब्लैंक दिख रहा हो, बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सॉरी, बट आपको आप यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जो भी आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे आरआरबी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, पर्टिकुलर जो भी नोटिफिकेशन आती है, आपको यहाँ पे आरआरबी की नर्सिंग की भी पोस्ट यहाँ पे देखने को प्लस जो आपकी जो भी मेडिकल वैकेंसी हो हॉस्पिटल का यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे अलग-अलग जो जोन वाइज़ वैकेंसी होती है, वो वाला नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये व्हाट्सएप जॉइन कर लेना है, ये वाला पीडीएफ भी हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कर देंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर शेयर कर देना मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो ऑल कैंडिडेट है उनको भी पता चल जाए। कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।